तो ये सारी चीज़ें जब आपस में मिल कर के शरीर में पहुंचती है अंदर में, तो ये एक भयानक ज़बरदस्त ताकत पैदा करती है। स्तंभन शक्ति के साथ आपको एक सफल मर्द बना करके पौरुष तत्व प्रदान करती है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही विशेष जानकारी बताने वाला हूं इस पौधे के बारे में, जिसे आप लोगों को अभी मैं दिखा रहा हूं। देख सकते हो आप, यह पौधा नदी के किनारे लगा हुआ है और इसे आप आसानी से देख करके पहचान भी रहे होंगे। अगर पहली बार देख रहे हो तो अच्छे से पहचान लीजिए। अगर पहचान के रखे रहोगे तो भविष्य में इसकी बहुत सारी आप औषधि प्रयोग कर सकते हो और लाभ ले सकते हो। तो इस पौधे को धाय का फूल कहा जाता है दोस्तों, मतलब धाय का पौधा, और हमारे जो देहात क्षेत्र में इसको धवई का पौधा कहा जाता है। धवई या धाय, ये दो ही नाम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित में हैं और इन्हीं नामों से अक्सर लोग इस पौधे को जानते हैं। तो यह धवई का या धाय का पौधा है। इसका जो पत्ते आप देख पा रहे हो, इस तरह से एक ही टहनी में गुच्छों में लगे रहते हैं, और इसके जो फूल हैं वो भी बहुत ही सुनहरे और बहुत ही आकर्षक दिखाई देते हैं, और बहुत सारा फूल टहनियों में गुच्छों में लगा रहता है। और ये जो फूल होते हैं, इसके फूल बहुत छोटे होते हैं, और इन्हीं छोटे फूलों के अंदर में जो सुराख होता है छोटा छोटा, उस सुराख को यदि आप अच्छे से बारीक से देखोगे और उसको दबा करके देखोगे तो उसके अंदर में जो रस होता है ना, वह रस टपकने लगता है, गिर जाता है। लगभग छोटा एक बूंद के लगभग इसमें रस भरा होता है। छोटे छोटे जो पक्षियाँ होती है, वे पक्षियाँ इसको अक्सर डाली में बैठ बैठ करके चूसती हैं और अपना भोजन बनाती हैं और खुश रहती हैं। और इसके फूलों के रस के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत मीठा होता है, बहुत पौष्टिक होता है। तो आज हम आप लोगों को इस धवई के जो औषधि गुण है उसको आप लोगों को बताने वाले हैं। तो इसके औषधि गुण इन्हीं सब में भरा हुआ है। इसके जड़ का भी औषधि प्रयोग होता है, और इसके फूल का भी, और इसके पत्तों का भी। ज़्यादातर इसके पत्ते, फूल और जड़ तीनों का होता है, बाकी तना का भी होता है, लेकिन ज़्यादा तीनों का होता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इसका जो जड़ होता है उसके फ़ायदे बता देता हूँ। इसके जड़ को यदि आप प्रयोग करना चाहो तो इसका प्रयोग कब होता है मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे कोई महिला डिलीवरी के बाद कमज़ोर हो जाती है, या फिर जस्ट आज डिलीवरी हुई है, तो उसे हमारे देहात क्षेत्र में कड़ा पानी देने के लिए ज़रूरत पड़ता है। मतलब कड़ा वाला काढ़ा बना करके देना पड़ता है, जिससे उनका शरीर शिथिल ना पड़े और कमज़ोर ना पड़े। तो जस्ट डिलीवरी के बाद में इस धवई के जड़ को उखाड़ करके हमारे देहात के लोग उसे छोटे छोटे काट करके उसमें सौंठ, अजवाइन, लौंग, काली मिर्च, ये सब मिला के उसका काढ़ा बनाते हैं इस धवाई के जड़ के साथ। और जब वह पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो उस काढ़े को, हाँ एक और बात, इस काढ़े में इसके पत्ते को भी मिलाते हैं। इस धवाई का जो पत्ता देख रहे हो, इस पत्ते को भी इस काढ़े में मिलाया जाता है। तो इस तरह से काढ़ा बना करके अगर उसे 1 कप की मात्रा में, मतलब लगभग 10-20 ml पिलाया जाता है दिन में 2 बार, सुबह और शाम को, तो इससे क्या होता है, उनका शरीर कमज़ोर नहीं पड़ता है और हमेशा शरीर में एक स्फूर्ति बना रहता है। और हमारे गांव देहात क्षेत्र में शायद बहुत से लोग को पता होगा, जो प्राचीन परंपरा है वह ये है कि जब कोई डिलीवरी होता है महिला, तो उसे 4-5 दिनों तक, या फिर कई लोग बहुत ज़्यादा दिनों तक बिना खाना खिलाए, बिना खाना दिए महिला को ऐसे ही रखते हैं, ताकि उनका शरीर कमज़ोर ना पड़े और बच्चे को कोई इससे इफेक्ट ना हो और माँ को भी कोई किसी भी प्रकार की कमजोरी ना हो। लेकिन ये मेडिकल साइंस के हिसाब से गलत है। फिर भी आज भी बहुत सारे गांव देहात में इस तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं और इन्हीं दवाओं को दे दे करके उन्हें जिंदा रखते हैं। तो ये दवा में इतनी शक्ति, पावर होती है कि उन्हें बिना खाए पिए कुछ भी नहीं दिया जाता है, फिर भी ये दवा उनको तरोताज़ा और सेहतमंद रखती हैं। तो इतना ज़बरदस्त औषधि है यह धवाई का जड़। अब मैं आप लोगों को इसके फूल पत्ते के फ़ायदे बता रहा हूँ। इसके जो फूल होते हैं बहुत ही गजब की औषधि होती है। इसी फूल से सिरप टॉनिक भी बनाया जाता है, जो बहुत सारे आशावारिष्ट बनते हैं, वे सब इसी फूल से बनते हैं, धाय के फूल से। और इसके फूलों का मैं और तात्कालिक फ़ायदा जो हर कोई ले सकता है उस फ़ायदे को बता देता हूँ, क्योंकि सिरप टॉनिक तो हम लोग कोई, आप लोग
बना नहीं सकते, कंपनियां बनाती है। इसलिए आप इस फूलों को तोड़ करके इकट्ठा करके पाउडर कर लीजिए। पाउडर करके आप अपने पास रख लीजिए। जब भी ज़रूरत पड़े आपको, दांत में दर्द हो तो उस दांत में दर्द वाले स्थान में लगा दीजिए, दांत का दर्द ख़त्म हो जाता है। या फिर मसूड़े जैसे कमज़ोर रहते हैं तो मसूड़ा भी वहाँ अच्छे से दांत को पकड़ के जम जाता है। इस तरह का अद्भुत गुण पाया जाता है। और यहीं तक यह सीमित नहीं है, दांत दर्द में आप इसके पत्ते को भी इस्तेमाल कर सकते हो पाउडर बना के, और इसके जो टहनी है उसे तोड़ करके दातुन भी कर सकते हो। तो दांत की हर प्रकार की समस्या, मुख की हर प्रकार की समस्या दूर होती है। अगर किसी को पेचिश दस्त हो रहा हो, अतिसार, डायरिया, परेशान हो चुका व्यक्ति भी आसानी से ठीक हो सकता है इसके मात्र एक प्रयोग से। तो पेचिश और दस्त में कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बता रहा हूँ। पेचिश जैसे किसी को अचानक हो जाता है या फिर कोई परेशान है तो आप इनके फूलों का पाउडर, या फिर कच्चा मिल जाता है तो कोई बात नहीं है, फूलों को और पत्तियों को समान मात्रा में ले करके 2 चम्मच के लगभग उसका रस निकाल लो, दोनों को पीस कर, कच्चा है तो, और पाउडर है तो भी 2 चम्मच के लगभग, मतलब 5 ग्राम के करीब, 5 ग्राम की मात्रा में आप इसके पाउडर को या फिर रस को निकाल करके 1 गिलास ठंडे पानी में घोल करके उसमें मिश्री मिला करके पीजिए। इससे आपका पेचिश दस्त ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द आपको आराम मिल जाएगा। अब एक और प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ इसका। जैसे कोई जहरीला कीट पतंग काट लेता है, जहरीला चींटी काट लेता है, या फिर जले कटे चोट मोच का, जैसा भी किसी भी प्रकार का जो फोड़ा फुंसी हो जाता है और धीरे धीरे घाव हो जाता है, या फिर जले कटने की वजह से घाव हो जाता है, मतलब कहा जाए हर प्रकार के घाव को यह ठीक करता है। धाय का फूल का पाउडर या फिर धाय के पत्तों का पाउडर, दोनों में से आप कोई सा भी पाउडर यूज़ कर सकते हो। जैसे धाय के फूल तो हर समय मिलता नहीं है तो आप इसके पत्ते को भी यूज़ कर सकते हो। मतलब पत्ते और फूलों में भी सेम गुण पाया जाता है, कुछ अधिक गुण फूल में पाया जाता है, लेकिन फूल हर मौसम में नहीं मिल पाता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इन दोनों का पाउडर आप रख सकते हो तो रख लीजिए, अच्छी बात है। इन दोनों के पाउडर को तुरंत घाव में लगा दीजिए, पुराना घाव हो या फिर तुरंत का घाव हो। घाव में लगाने के बाद अगर खून भी बह रहा होगा तो वहाँ से खून बहना तुरंत बंद हो जाता है, और धीरे धीरे इतनी शक्ति होती है इसमें कि घाव को यह सोखने लगता है। इसकी लगाने की वजह से घाव जल्दी सूखने लगता है और पकता भी नहीं है, और बहुत जल्द वहाँ से पपड़ी जम करके, पपड़ी उखड़ करके घाव ठीक हो जाता है। इस तरह का अद्भुत प्रयोग मैंने खुद देखा है। कई बार मैंने भी जख्म खाए थे तो वहाँ पे लगाकर इसका प्रयोग किया था। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस धाय के एक और ज़बरदस्त प्रयोग बता रहा हूँ। जैसे कई माताओं बहनों को प्रदर रोग की समस्या रहती है, चाहे कोई सा भी प्रदर हो, खूनी हो या फिर श्वेत प्रदर हो, तो इस तरह के जो भी प्रदर प्रमेह रोग की समस्या है, तो उस तरह के रोग में भी आप इसके पत्तों का पाउडर या फिर फूलों का पाउडर प्रतिदिन 1-1 चम्मच, वही 5 ग्राम की मात्रा में आप उन्हें खिला सकती हो। यह निश्चित रूप से उनके प्रदर रोग को ठीक करने वाला एक महाऔषधि के रूप में कार्य करेगा। इस धाय के फूल के एक और ज़बरदस्त प्रयोग बता रहा हूँ। अगर किसी के पेट में अचानक गैस बनता है, जैसे पेट में वायु गोला भर जाता है, पेट फूलने लगता है, तो आदमी का जी मिचलाने लगता है, घबराने लगता है, कुछ भी उसे समझ में नहीं आता क्या किया जाए, तो आप बस इस धाय के फूल को याद में रखना, दिमाग में रखना। धाय के फूल का पाउडर अभी तो मिल जाएगा, लेकिन बाद में नहीं मिलेगा, तो आप पाउडर करके रख सकते हो। इस धाय के फूल के पाउडर को आप 5 ग्राम ले लीजिए और लगभग 2-3 ग्राम अजवाइन का चूरन रखिए, या फिर अजवाइन ऐसे ही 2-3 ग्राम इसके साथ मिला करके फाँकी मार लीजिए, 1 चम्मच खा लीजिए। इसको गुनगुने पानी के साथ ऐसा खाने से निश्चित रूप से वह गैस, अफारा, वायु गोला पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और जिनको इस तरह की समस्या लगभग हमेशा बनी रहती है, वे लोग इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। उनके लिए बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में कार्य करेगी। लगभग 1 माह इस्तेमाल करने पर उनको जीवन में कभी गैस नहीं बनेगा, उनकी गैस बनने की पूरी समस्या ही खत्म हो जाएगी। अगर कोई शीघ्र पतन, नपुंसकता, नामर्दी, इन सभी का शिकार है, या फिर उन्हें थोड़ी बहुत भय लगता है कि हमारे शरीर में जो वीर्य है वो पतला हो चुका है, गाढ़ा नहीं है, तो वे लोग भी इस धाय के फूल से फ़ायदे ले सकते हैं। मैं पहले ही बताया कि धाय का फूल बहुत ही पौष्टिक होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो ये धाय का जब फूल को सुखा के रखोगे तो उसके साथ इसका जो अंदर में रस रहता है, प्राकृतिक रस,
वह उसके साथ सूख करके पाउडर बन जाता है और उसी में मिल जाता है, और उसका फूल का और उसके अद्भुत रस का भी परिणाम आपको मिलेगा जब आप इसका सेवन करोगे तो, क्योंकि उसी के साथ सूख करके पाउडर बन जाता है। तो आप इसके धाए के फूल के पाउडर के साथ सतावर का पाउडर, अश्वगंधा का पाउडर, सफ़ेद मूसली का पाउडर और कांच बीज का पाउडर, अगर ये आप 4 चीज़ और मिला करके इस धाए के फूल को भी उसमें बराबर मात्रा में मिला कर किसी डिब्बे में अच्छे से रख लो और उसको याद रखने के लिए लिख दो उसमें कि मर्दाना ताकत। एक बार और बता देता हूँ, धाए के फूल के पाउडर, अश्वगंधा का पाउडर, सतावर का पाउडर, सफ़ेद मूसली का पाउडर और कांच बीज का पाउडर, इन पांचों को बराबर मात्रा में पाउडर करके मिला करके डिब्बे में रख लो। उसके बाद खाना कैसे है ये बहुत मायने रखता है, ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। 1 चम्मच प्रतिदिन निकाल के सुबह आप सूर्योदय से पहले बट वृक्ष के पास जा करके बट वृक्ष के पत्ते को तोड़िए। उसके पत्ते को तोड़ने के बाद उसमें से दूध की धार निकलेगा, मतलब सूर्योदय से पहले बहुत ज़्यादा धार निकलता है दूध का बट के वृक्ष के पत्ते को तोड़ने से। तो उस दूध को आप उसमें टपका लीजिए, कम से कम 3-4 बूंद। 3-4 बूंद उस पाउडर में आप बरगद के पत्ते का दूध टपका करके वहीं पे खा लीजिए। इस तरह खाने के बाद अगर चाहें तो आप घर आने के बाद थोड़ी सी दूध पी सकते हैं, या फिर आधा पौन घंटे के बाद नाश्ता कर सकते हैं। लेकिन सुबह खाली पेट आपको ऐसे ही करना है, बासी मुंह करना है। अगर ब्रश भी नहीं किए हो तो भी चलेगा, बिना कुछ खाए पिए इस तरह का सेवन करना है और लगभग 1 माह तक सेवन करना है। 1 माह तक अगर सेवन कर लेते हो तो मैं हर किसी को गारंटी देता हूँ उसका जीवन पूरी तरह से चेंज होगा। हर तरह की जो स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, नापुंसकता, नामर्दानगी, दुनिया भर की जो भी शारीरिक कमजोरियाँ होती है सब समूल नष्ट हो जाता है। बट वृक्ष का जो दूध होता है बहुत ही जमदार पावरफुल होता है। उसके साथ साथ ये धवाई का जो फूल होता है यह बहुत ही महास्तंभन होता है। धवाई का फूल इसलिए मिलाने को मैं बोला कि यह एक प्रकार का ज़बरदस्त स्तंभन कार्य करता है। और ये जो अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, सतावर और कांच बीज बताया, ये काम शक्ति को बढ़ाने वाला होता है, पौरुष तत्व को बढ़ाने वाला होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आपस में मिल करके शरीर में पहुंचती है अंदर में, तो ये एक भयानक ज़बरदस्त ताकत पैदा करती है और स्तंभन शक्ति के साथ आपको एक सफल मर्द बना करके पौरुष तत्व प्रदान करती है। तो इस तरह का प्रयोग अगर आप करके देखोगे तो ही आपको विश्वास आएगा कि इसमें कितनी पावर भरी हुई है। जितनी भी आपकी जो खोई हुई शक्ति है वह भी वापस आ जाएगी। अगर शिथिलता है किसी प्रकार की नसों में तो वह भी ठीक हो जाएगी। अगर शिथिलता हस्तमैथुन के कारण आ चुकी है, नसें कमज़ोर हो चुकी है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा बाहरी प्रयोग भी कर सकते हैं नसों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए। उसके लिए बहुत सारे हमने वीडियो बना चुके हैं चैनल में, और भी जा कर के चैनल चेकआउट करके देख सकते हो, या फिर जो रेगुलर हैं हमारे सब्सक्राइबर वे लोग जानते होंगे। तो दोस्तों आज मैं इस दवाई की जो फ़ायदे हैं उसको बता दिया, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स फ़ायदे हैं जिसे मैं आने वाले और वीडियो में हमेशा दिखाता रहूँगा। इसकी जानकारी अच्छी आप लोगों को बताता रहूँगा। खैर, आपको आज की यह जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक करने के हमें कोई भी पैसे नहीं मिलते, सिर्फ हमारा मनोबल बढ़ जाता है और हमें और भी अच्छी औषधियों की जानकारी बताने का दिल से मन करता है। तो मिलता हूँ किसी और अच्छी औषधि वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।